सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे, एक कविता था, एक सीरियस पोएम था। क्या है, नाम क्या है? बादल कब आओगे, है ना। बादल मतलब क्लाउड, कब आओगे, आना मतलब केम, कब मतलब व्हेन। बादल कब आओगे, है ना। कविता में हमारा मूल अर्थ क्या था? हाँ, मूल अर्थ क्या था कि हम किसान के बारे में सोच रहा था ना। किसान आसमान से पूछ रहा है, हमारे वर्ल्ड से, दुनिया से पूछ रहा है कि हे बादल तुम कब आओगे, हमें कब खेती करने का मौका मिलेगा, मैं इन सारी दुनिया को कैसे खाना खिलाओगे, है ना। तो बिना बारिश के, बिना बादल के मैं खेती नहीं कर पाएंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बादल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम कब आने का मन करोगे, तुम कब आओगे। तो हम आगे देखते हैं। तो ये हमारी कविता का हेडिंग है, टाइटल है बादल कब आओगे। तो किसान बादल से पूछ रहा है तुम कब आने का मन करोगे। तो देखिए यह हमारी कविता, पेज नंबर 25। सब लोग अपना किताब खोलिए, पेज नंबर 25, पहली पैराग्राफ, पहली स्टैंजा। किसान ने बोए बीज खेत में, अब हल चलाने की बारी थी, बैलों के संग चला खेत में, कंधों पर जिम्मेदारी थी, है ना। तो किसान के कंधों पर, कंधा मतलब शोल्डर, शोल्डर पर सारी दुनिया की जिम्मेदारी आ जाती है ना। पूरी दुनिया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी, उनके पेट भरने की, अपने घर के लोगों की पेट भरने की, खाना खिलाने की, पूरी दुनिया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी हम किसानों के कंधों पर होता है ना। जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसान लोग खेती करने के लिए मना कर दें तो क्या होगा, हम खाना नहीं खा पाएंगे ना। हमारी हरियाणा में भी बहुत इश्यूज चल रहा था किसानों के संबंध में ना। तो उन लोगों ने खेती करने के लिए मना कर दिया, है ना। तो क्या हुआ, क्या हो गया था कि उन्होंने खेती करना मना कर दिया, तो हम सारी दुनिया कैसे खाना खाएंगे, हम दुविधा में पड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारा किसान ने क्या किया, वह बादल से पूछ रहा है, मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों को खाना खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो मैं कैसे खाना खिलाऊंगे, मैं कैसे खेती कर पाऊँगा। तो बादल तुम बरसने की थोड़ी सी दया करो, हम पर दया करे और बारिश के रूप में भूमि पर बरस पड़े, है ना। किसान ने बोए बीज खेत में, तो बारिश आने की उस आस में, उस आशा में, होप में किसान ने क्या किया, खेत को पहले जोता और उसके बाद बीज को बो दिया। बो देना मतलब सोइंग द सीड्स। किसान ने बोए बीज खेत में, अपने खेत में, अपने फील्ड में किसान ने बीज को बो दिया। हल चलाने की बारी थी। अब क्या है, हल चलाना था, प्लो इन द फील्ड। हल चलाना मतलब प्लो इन द फील्ड। पहले खेत को जोत देता है, मिट्टी को जोत देता है, उसके बाद सीड को सो कर देते हैं, बो देते हैं, उसके बाद हल चलाते हैं, है ना, ताकि मिट्टी और सीड आपस में मिलकर एक हो जाए, है। हल चलाने की बारी है, चांस है, टर्न है। बैलों के संग चलने खेत में, तो कौन हल किसके कंधों पर रखता है, बैलों के कंधों पर, है ना। बैलों के संग चला खेत में, बैलों के संग चला खेत में, कंधों पर जिम्मेदारी थी। तो किसान अपने कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी लेकर बैलों के संग खेत में चल पड़े। तो शब्दार्थ देखते हैं, यह है हल चलाने, ये हमारे बैलों के कंधों पर क्या रखा हुआ है, हल रखा हुआ है। हल की ये जो पोर्शन है उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं और किसान बैलों के साथ हल चला देते हैं। यह है सीड बोना, बीज बोना। बाल्टी में बीज है और किसान के हाथ में सीड है, वो मिट्टी में यूं ही बो देते हैं, इसे कहते हैं सीड बोना। और यह हल चलाना, बैलों के कंधों पर यह हल रखकर हल चलाते हैं। यह है, देखा, बैलों के गले के साथ हल बांधा हुआ है और किसान हल चला देते मिट्टी में गाड़ कर। बीज का अर्थ है सीड, बोना, सो, हल चलाना, प्लो, बारी, टर्न, संग, विथ, कंधा, शोल्डर, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीज, सीड, बोना,
सो, हल चलाना प्लो, बारी टर्न, संग विथ, कंधा शोल्डर, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो हम शब्दार्थ को याद रखिए, एक बार फिर से कविता को गहरे अर्थ में पढ़ लेते हैं। किसान ने बोए बीज खेत में, हल चलाने की बारी थी, बैलों के संग चला खेत में, कंधों पर जिम्मेदारी थी। तो किसान अपने कंधों पर ढेर सारी जिम्मेदारी रखकर बैलों के संग कहाँ चल दिया? खेत में चल दिया। यही आस में, यही आशा में कि खेत जोतने के बाद, हल चलाने के बाद क्या होगा? बारिश होगा, बादल बरस पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। जल बरसेगा इसी आस में, उसकी दुनिया सारी थी, रोज देखता आसमान में, मन में दुविधा भारी थी। तो क्या है? हर रोज हमारे किसान आसमान में देखता रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर कब बरसोगे, पानी कब बरसोगे। जल बरसेगा मतलब बारिश होगा, जल बरसेगा इसी आस में। आस का अर्थ होता है आशा या हो। इसी आस में उसकी दुनिया सारी थी। उसकी दुनिया मतलब किसानों की दुनिया। क्या है किसानों की दुनिया? उसके परिवार है ना, खेती करने वाले सभी किसान, किसान वर्ग, वो है उसकी दुनिया, है ना। खेती के बारे में सारी दुनिया क्या है? उसका घर होता है। सारे घरों में, वर्ल्ड के सभी घरों में भोजन कौन देता है? हम किसान लोग देते हैं ना। हम जैसे किसान लोग, हम भी घर में थोड़ी थोड़ी सी खेती कर लेते हैं, हमारे माता पिता किसान होंगे, है ना। तो ये किसान की हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जल बरसेगा इसी आस में, ये उनकी हमेशा उसके मन में आशा बनी रहती है कि कब बरसेगा, पानी कब बरसोगे। जल बरसेगा इसी आस में, उसकी दुनिया सारी थी, उसकी सारी दुनिया, उसके परिवार, खेती करने वाले अन्य किसान लोग, घर परिवार, सभी लोग इसी आशा में रहते हैं, इसी होप में रहता है कि कब बरसोगे, पानी कब बरसोगे। रोज देखता आसमान में और इसी आशा के साथ पानी बरसने की, अभी पानी बरसोगे, इप्पम मഴ പെയ്യും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി उसी आशा में क्या करता है? रोज आसमान में देखता है। रोज मतलब डेली, हर रोज आकाश की ओर ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अभी पानी बरसेगा, अभी बारिश होंगे। मन में दुविधा भारी थी। वैसे उसके कंधों पर, शोल्डर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है ना। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होते हैं उसका मन कैसा होता है? दुविधाओं से भरा हुआ होता है ना। बहुत दुख से भरा हुआ होता है। तो इसी अर्थ के साथ, इसी दुविधा के साथ वह खेती करने लगता है। यहाँ देखिए दो किसान है ना, ड्रॉट हो गया है, खेत फट रही है और यहाँ पर किसान क्या है? जोतने के बाद आसमान में देखते हुए दुख के साथ बैठा हुआ है ना। बहुत दुखी मन होता है उनका, उसके मन में आशा भरी हुई होती है ना। मन से उसके कंधों पर जिम्मेदारी है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी है, सारी दुनिया को खाना खिलाने की जिम्मेदारी है। तो किसान दुखी में है। खेत जोतने के बाद, हल चलाने के बाद किसान वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि कब तुम बरसोगे। और यहाँ पर बिना पानी के क्या हो गया? खेत फट गया, ड्रॉट हो गया, खेत फट गया, है ना। तो इसी आशा के साथ क्या होता है कि हल चलाने के बाद किसान अपनी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेकर दुविधाओं के साथ आगे बढ़ती है और इसी आशा के साथ वो आगे बढ़ता है कि कब तुम पानी के रूप में, बारिश के रूप में बरस पड़ोगे, है ना। तो हम आपको आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखना है और कविता को गहरे भाव के साथ, अर्थ के साथ पढ़ना है और हम शाम को मिलते हैं। धन्यवाद।